हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर का वचन एक हथियार। जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 17 आयत में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि आपको आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए हथियारों की जरूरत है, क्योंकि आपका युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है बल्कि अंधकार की शक्तियां यानी कि शैतान के साथ है। इस कारण आपको यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन ही केवल एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। अगर आप ध्यान से इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 10 आयत को पूरा पढ़ें तो लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहन, उद्धार का टोप पहन, सुसमाचार के जूते पहन और परमेश्वर की तलवार यानी कि वचन को ले ले। जब आप इन सभी हथियारों को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि यह सभी हथियार आपकी सुरक्षा के लिए हैं, पर परमेश्वर का वचन शैतान और उसकी योजनाओं को नष्ट करने के लिए है। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो वह उस समय प्रार्थना कर चुके थे और उपवास रख चुके थे, पर फिर भी शैतान उनके सामने था ताकि उनको परख सके। उस समय शैतान ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी है, तो उसने उनसे कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल कि यह रोटियां बन जाएं। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शैतान, लिखा है कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। याद रखें, प्रार्थना शैतान को हराने के लिए हथियार नहीं है, क्योंकि जब आप हथियारों के बारे में वचन में पढ़ते हैं तो हथियारों के बाद में प्रार्थना के बारे में दिया गया है और लिखा है कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति के पास संसारिक हथियार हो और अगर आपके पास शारीरिक ताकत ना हुई तो आप उस हथियार को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो फिर आप परमेश्वर के वचन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। याद रखें, प्रार्थना कोई हथियार तो नहीं है, पर एक ताकत जरूर है जो परमेश्वर के वचन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में आवश्यक है। इसीलिए जब लोगों की परीक्षा बीमारी, गरीबी या दुखों के साथ होती है तो वह प्रार्थना करने लगते हैं कि परमेश्वर हमें आजाद कर। वह ये भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को बोलकर प्रार्थना करने की जरूरत है। याद रखें, प्रार्थना, वचन और उपवास, इन तीनों का महत्व अलग है। उपवास आपको बदलता है और आपको ऐसा बनाता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। प्रार्थना परमेश्वर के दिल को बदल सकती है, उनकी योजनाओं को बदल सकती है और परमेश्वर का वचन शैतान को हराता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो डोरी 3 धागों से बनी होती है वह जल्दी नहीं टूटती। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान रखेंगे तो आप आत्मिक युद्ध को लड़ सकेंगे और शैतान और उसकी योजनाओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर कि मैं लगातार आपके वचन को पढ़ूंगा और आपके वचन के द्वारा शैतान की हर योजना पर विजय पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।